ओम नमः शिवाय। जानते हैं इस वीडियो में मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि के लिए क्या गाइडेंस है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो राशि आती है मेष राशि से के लिए क्या गाइडेंस है, टैरो कार्ड के अनुसार निकालेंगे। कैरियर की दृष्टि से इनका समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये जो भी विचार बना रखा है, जो भी कर रखा है, इसको इन्हें एक्टिवेशन कर देना चाहिए, उसमें आगे बढ़ जाना चाहिए। इनको वो जो भी सोचा है इनको मिल जाएगा। कुछ चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा सामने वाले के प्रति बहुत उम्मीदें बांध लिया है और ये अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से ये बिल्कुल वैसा चिंतन नहीं है जैसा इनका चल रहा है। ये दिल से सोच रहे हैं, सामने वाला दिमाग से सोच रहा है। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है जिससे इनको आगे चल के जो इन्होंने सोचा है वो चीज़ कम्प्लीटली होता हुआ नहीं दिख रहा है और इनकी जो धारणा है वो ध्वस्त होती हुई दिख रही है। तो इस चीज़ के लिए इनको ध्यान देना है कि ये अपनी तरफ से कर तो रहें, लेकिन जो इसका परिणाम आएगा उसको सामना करने के लिए तैयार भी रहें। भूमि, संपत्ति इत्यादि की दृष्टि से समय ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यात्राओं का योग बन रहा है, लंबी यात्राएं भी हैं, छोटी यात्राएं भी हैं, दोनों यात्राओं का इनका योग बन रहा है। घर परिवार इत्यादि में इनका समय थोड़ा सा दिक्कत में जा सकता है। घर में इनके या फिर घर के किसी भी जानने वाले में इनकी समस्या हो सकती है। फिजिकल लेवल पर समस्या हो सकती है, मेंटल लेवल पर समस्या हो सकती है और इनको खुद को भी कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इशू आ सकता है। छात्रों के लिए समय ठीक है, इस समय इनका संचय का समय है, अर्थात ये अगर अपने तैयारी में ज़्यादा अच्छा समय दें तो अच्छा रहेगा। चीज़ों को स्टोर करें, नॉलेज को स्टोर करें या इस समय ये अपनी अच्छी प्लानिंग करें तो इस समय सक्सेसफुल हो जाएंगी चीज़ें। जो भी जॉब करते हैं उनके लिए बहुत ही संतोषदायक समय है, इनके सारे टारगेट्स पूरे होंगे। अगर ये प्राइवेट सेक्टर्स में हैं तो इनको इसमें एक सेटिस्फेक्शन की स्थिति रहेगी, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है, थोड़ा लॉस का समय है और ये लॉस इनकी किसी पुरानी समस्या की वजह से होगी या किसी पुराने फैसलों की वजह से होगी या किसी पुराने पैटर्न की वजह से होगी जिसको इनको नए तरीके से करने की ज़रूरत है, या किसी के दुश्मनी की वजह से हो सकती है। प्रेम संबंधों में इनका समय बहुत अच्छा जाने वाला है और इनको जो भी माइंडसेट में है, जो भी इच्छाएं हैं वो इनकी पूरी होंगी इस चीज़ में। इकोनॉमिकली थोड़ी सी समस्या आ सकती है, इस तरीके से नहीं आएगी कि इनको कमी है, इनको दूसरों से अपनी चीज़ें थोड़ी सी कम लगेंगी, ये इनका विचार रहेगा। और इसके अतिरिक्त माइंड जो है इनका डाइवर्ट हो जाएगा, धर्म कर्म से थोड़ा सा माइंड हटा हुआ होगा और भौतिक संसाधनों की तरह, भौतिक जीवन की तरह इनका ध्यान अभी फिलहाल ज़्यादा रहेगा। ओवरऑल मिलाकर इनका जो समय है ये सफलता का समय है। सफलता को सफलता के लिए क्या क्या करें, इसके लिए जो क्या कर सकते हैं, इसके लिए विचार का समय है। ये इस पर विचार बढ़िया से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं और उस पर अपनी प्लानिंग बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। और जो चीज़ इनको अवॉइड करनी चाहिए, कुछ चीज़ें इनको अनावश्यक परेशान कर रही हैं जो बहुत आवश्यक नहीं है, इनको उस चीज़ को जो ज़रूरी नहीं है उसको माइंड से भी हटा देना चाहिए, लाइफ से भी हटा देना चाहिए। तो ये ओवरऑल एक जनरल प्रेडिक्शन है मेष राशि के लिए। डिटेल के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। वृषभ राशि के लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलफुल रहेगा। हालांकि ये पूरा जोर लगा देंगे अपनी चीज़ें करने के लिए, सब चीज़ इनके पास आ जाएगी, लेकिन फिर भी ये उनका परिणाम उस तरीके से नहीं मिलेगा जैसा चाहते हैं। कैरियर में बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर की दृष्टि से ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी का साथ इनको मिलने वाला है जो इनको सपोर्ट करेगा, इसको आगे बढ़ाने में कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है, इसमें सहायक होगा। अगर वो किसी कहीं पर हैं जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इनके लिए भी किसी को इनको सहयोग करेगा जो कि इनके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। दूसरा ये, इन्होंने कभी किसी की हेल्प की थी
इस संबंध में उनसे भी रिलेटेड इनके पास कोई ना कोई सहयोगात्मक रूप से कोई आएगा। और जो किस जॉब मिलने की भी संभावना बहुत प्रबल है इस समय। नई जॉब पाने के लिए बहुत प्रबल संभावना है। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए अच्छा समय नहीं है। रिश्तों में, संबंधों में आपका समय बहुत ही अच्छा है। इस समय आप बहुत ही ज़्यादा अपने जो भी मंतव्य है उसको कंप्लीट कर सकते हैं और अपने एक मजबूत रिश्ता कायम कर सकते हैं। ये समय अच्छा रहेगा, तो इसको आपको ऐसे ही नहीं जाने देना है, इसमें एफर्ट लगाना है। अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाए। आप बहुत ऐसी चीज़ों में अपनी मेहनत लगा रहे हैं, इसमें बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन आपको वो परिणाम मिल नहीं रहा है, फिर भी लगे हुए हैं, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे निर्णय आपने लेने लगते हैं जो बहुत समझदारी वाला नहीं होता है, और बाद में आपको बहुत सारे लोगों से इसका खामियाजा चुकाना पड़ता है। बहुत झगड़े हो जाते हैं आपके, बहुत समस्याएं हो जाती है, मेंटली भी उलझ जाते हैं। तो आपके लिए सलाह ये है कि अगर कोई काम पूरा नहीं हो रहा है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मत पड़िए। थोड़ी दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए, उसको रिलैक्स होने दीजिए, क्योंकि आपके स्वभाव में है जिद, और आप किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो उसको करके ही मानते हैं। लेकिन अभी ये समय सही नहीं है ये चीज़ करने की, क्योंकि उसका परिणाम अभी आपको नहीं मिलेगा। उलझ जरूर जाएंगे, जब सही समय आएगा तो आप इसको फिर से शुरू कर दीजिएगा। अभी आपने जो अनुभव प्राप्त किया है किसी क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, उसकी आवश्यकता लोगों को पड़ेगी। तो अगर किसी को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि कोई ना कोई आपकी तरफ एक सहयोग की भावना से कि आप उनका सहयोग करेंगे, इस तरीके से आपके सामने वो आने वाले हैं, और आप उसके लिए को तैयार भी रहना है। कुछ चीज़ें आपको बहुत हाईली लेवल पर परेशान कर सकता है। कोई बीमारी भी हो सकती है, कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम भी दिख रही है, कुछ ज़्यादा कोई पुराना कोई प्रॉब्लम है जो कि आपको काफ़ी हद तक एक पक्ष को डाउन करने वाला है। और जो ज़मीन जायदाद इत्यादि, अगर आपको घर लेना है, वाहन लेना है, इस सब के लिए बहुत अच्छा समय जाएगा। और फॉरेन ट्रैवल के लिए इस समय का समय बहुत अच्छा है। लंबी यात्राओं के लिए समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इसमें आप प्लान कर सकते हैं, इसमें आप चीज़ें कर सकते हैं। आप कोई चीज़ आपके लाइफ में अगर आपको पता है कि ये ख़त्म हो ही जाएगी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको खींचने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जैसे ही वो ख़त्म होगा तो नई चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी उसकी जगह पर, जो आपके लिए बेहतर होगा। तो उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आपका थोड़ा समय परिवर्तन का समय है, जिसमें आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बिना आपको कर्म की आप सोचेंगे कि हमें ये अपने आप हो जाए कुछ चीज़ों में, ऐसा नहीं होगा। आपको आपके फीमेल हैं घर में, कोई अगर फीमेल है, बड़ी हैं, या फिर इस प्रकार के जो लोग हैं, उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। कोई बुजुर्ग है तो फिजिकल प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा हाईली लेवल पर हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये समय आपके लिए अच्छा जाएगा, और कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। देखते हैं मिथुन राशि के लिए क्या गाइडेंस है। टैरो कार्ड के अनुसार मिथुन राशि आपके लिए ये है कि आपने जो भी आप करना चाह रहे थे किसी भी क्षेत्र में, आपने उसका उतना प्रॉपरली आपने उसको क्रियान्वयन नहीं किया, जिसके कारण जो रिजल्ट आया है वो आपके जितना आपने ध्यान लगाया है उसी अनुसार आया है। लेकिन अभी आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आलस के कारण और आपकी जो भी कार्य पद्धति थी उसके कारण ही कुछ कमी आई है चीज़ों में, जिसको लेकर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और आप दूसरे से तुलना करेंगे। लेकिन होना ये है कि आपके ही जो पैटर्न का आपने स्टार्टिंग किया चीज़ों की, फिर उसके बाद उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, उसको उतने तरीके से नहीं किया। लेकिन यदि आप इन चीज़ों को फिर से एक नए उत्साह के साथ शुरू कर देंगे, बहुत देर नहीं हुआ है, उन चीज़ों को फिर से स्टार्ट करेंगे, तो आपको रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आएगा। रिश्तों में, संबंधों में इस समय थोड़ा सा आपका समय डाउन जाएगा। आपकी चीज़ें हार्ट ब्रेक हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें टूटी हुई हैं, कोई रिश्ता था लंबे समय से उसमें अलगाव हुआ है, अगर किसी से बात होती थी तो बात नहीं होती है, इस प्रकार की चीज़ें आपके संबंधों में हैं। तो वो चीज़ धीरे धीरे
मैनेज होगी, सही होगी। और फिर भी एक बहुत ही स्मूथली चीज़ें चले ऐसा नहीं है। तो अभी उसको ना सोचकर दूसरे क्षेत्र में आप अपना ध्यान लगाइए, जो ज़्यादा बेहतर साबित होगा, और उसके लिए एफर्ट करते रहिए। तीसरा ये कि आपकी चीज़ें ज़मीन जायदाद इत्यादि के लिए समय उतना अच्छा नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा मत करिए। लंबी यात्राओं का योग, आप छोटी यात्राएं कर सकते हैं, लंबी यात्राओं का योग अभी इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है आपका कहीं कहीं ऐसी सूचना आएगी जैसे बाहर जाने की, कोई अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपको उसको नेगलेक्ट नहीं करना है। वो छोटा हो या बड़ा, उस पर ध्यान देना है, समझना है, सोचना है और उसको विचार करना है। काफ़ी ऐसे अपॉर्चुनिटी आपके पास आए हैं जो कि आपने उसको नेगलेक्ट कर दिया है, आपने उसको जाने दिया है। तो आपको कंटिन्यू उसको अभी जो आएगा उस पर भले ही आप कोई विचार ना लें, लेकिन उसको नेगलेक्ट भी नहीं करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके दूरगामी जो भी परिणाम है उसके लिए अच्छा रहेगा। जो आपका बिजनेस है, अगर जो बिजनेस कर रहे हैं तो वो उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जहाँ पे आप रह रहे हैं उससे दूसरी जगह पर, मतलब बाहर के राज्य हो सकता है, बाहर का बहुत दूर का स्टेट हो सकता है, या फिर कोई दूसरी कंट्री हो सकती है। यहाँ से आपके बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ के जो भी कार्य क्षेत्र हैं वो खुलेंगे। तो उस पर आप कर सकते हैं, अच्छा समय हो सकता है। बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको, नहीं तो अभी लॉस में जाएगा। भारी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको, नहीं तो दिक्कत होगी। अगर आप कहीं मिथुन राशि के जातकों की शादी तय होती हुई दिख रही है, रिश्ता तय होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं या तो आप अपने लेवल पर चीज़ें, कोई आपको मिल जाएगा, या पर कहीं कोई घर की तरफ से अगर बात हो रही तो वहाँ पे चीज़ें तय हो जाएंगी, या फिर बातचीत हो जाएगी। इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी। ओवरऑल मिला के आपके लिए समय ठीक है। कुछ चीज़ों में आपकी प्लानिंग की दिक्कत है, आपकी जो कार्य पद्धति है उसकी समस्या आ रही है, तो उसको आप ठीक कर लीजिए और आगे फिर से उत्साह के साथ चीज़ें शुरू कर दीजिए। सब कुछ बैलेंस आ जाएगा। और जिन चीज़ों से आप जी चुरा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, आपको भी पता है ये मैं कम कर नहीं रहा हूँ, तो मेरे साथ ये होने वाला है, लेकिन तब आप नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जब परिणाम आ रहा है उस समय आप सोच रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है। और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान देना है। अगर घर में कोई बच्चे हैं उसकी हेल्थ का ध्यान देना है। कुछ जातकों के लिए बच्चों की पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो वो आप एक शुभ संदेश है। और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि डिसबैलेंस आएगा। कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होगा, फिर भी आप कहीं ना कहीं अवसाद का अनुभव करेंगे इन समय, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देकर चलना है। और पर्सनल गाइडेंस अगर आपको लेना है तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबरों पर, वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं और अपना वहाँ पर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।